बुनियाद लेवल 2 की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज का सवाल है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज। हमने क्या निकालना है? ए बी सी डी, इन चारों कोणों का मान निकालना है। हमें दिया क्या है? सिर्फ एक दिया है डी का मान, सिर्फ 50 डिग्री। ठीक है, सिर्फ हमें डी का यहाँ दिया है। अब बताओ कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कैसे मान निकलेगा? ठीक है, तो अब आप एक बात देख पा रहे हैं कि ये इसके मिड पॉइंट पे बना हुआ है एक ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ई एफ डी अगर हम लें, कौन से पॉइंट ले रहे हैं हम? ई एफ और डी पॉइंट ले रहे हैं हम। इनसे क्या हो रहा है शुरुआत करके देखते हैं कि ये सभी क्या हैं? दे आर मिड पॉइंट ऑफ, है ना। ई किसका है मिड पॉइंट? ए बी का। और F किसका है मिड पॉइंट? AC का। बताया तो नहीं है पर हम मान के चल रहे हैं, सवाल निकालना है भाई। देखो D किसका है? BC का। ठीक है, लाइंस का। ओके, इन साइड्स का ये मिड पॉइंट है। तो इन मिड पॉइंट से एक और शेप बन रही है, आप ध्यान से देखो। ये वाली बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है एक। यस और नो? तो कौन कौन सी आप लिख दो यहाँ पर? AEDF। कौन सी? AEDF क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अगर ये 50 है तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये कितने का हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा, जो कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ठीक जा रहे हैं हम? देखते हैं। तो यहाँ भी एक बार कर लो 50। चलो, और क्या दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल और दिख रहा है हमें। ये वाला ट्रायंगल ही हम ले रहे हैं AEF में, है ना। ट्रायंगल AEF में क्या हो रहा है? AEF में अगर हम देखें, AEF में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, यानी कि 50 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली अगर आप देखें तो BDFE, यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ भी देखो ध्यान से, BDFE, यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है हमें? BDFE भी क्या मिल रही है हमें? एक पैरेललोग्राम मिल रही है। एंगल A कितने का हो जाएगा? अगर एंगल D यहाँ पर 50 का है तो एंगल A भी कितने का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो एंगल A इज इक्वल टू 50। इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाते हम कहेंगे, है ना, कि ये क्या हो जाएंगे? आपस में एक समान हो जाएंगे। तो एंगल D और एंगल E, एंगल A। इस तरह से एक और आप देख पा रहे हैं, ये वाली EDCF, ये भी एक पैरेललोग्राम हमें दिख रही है। कौन सी? EDCF भी एक पैरेललोग्राम हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इसमें C कितने का हो जाएगा? यहाँ पर भी ये 50 है तो ये भी 50 का हो जाएगा, जिसमें एंगल C कितना है? 50 दिया है। ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। और किस नाते? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाते हम कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सबको ऐड कर दो। लिख दो एडिंग, यहाँ पे लिख लो एडिंग 1, 2 एंड 3 इक्वेशन जो हमारी आई। कौन कौन सी आई हैं हमारे यहाँ पर देख सकते हो? ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इनको ऐड कर दो। 50 प्लस B प्लस D, 50 प्लस B प्लस D प्लस A और प्लस C किसके बराबर हो जाएगा? 180 प्लस A 50 प्लस C 50। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएंगे ये सभी? ABCD इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 280 और माइनस 50, यह इधर आ जाएगा तो 230 हो गया। तो ABCD का मान कितना आ गया हमारे पास? 230 आ गया। ABCD सबका हमने सम टोटल ही बताना था। तो A जमा B जमा C जमा D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का निशान लगा दो, 230। 230 कहाँ है? 360, 230, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही आएगी। ठीक है, समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो इसको कॉपी पे नोट कर लो, स्टेटमेंट के साथ इसको नोट करो। और देखो 38 में क्या कहता है? एक ट्रायंगल है AB जमा BC 10 दिया है, जिसमें AB जमा BC कितना दिया है? 10 दिया है।
और BC जमा CA कितना दिया है, 12 दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और दिया है CA प्लस AB कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। ये 3 बातें दे दी हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इन सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। इनको ऐड कर दो, ठीक है ना। एडिंग 1 2 एंड 3 क्या बनेगा, ऐड करो इनको। ऐड करेंगे AB जमा BC जमा BC जमा CA जमा CA जमा AB किसके बराबर हो गए हैं ये सारे, यहाँ पर कर लो 10 जमा 12 जमा और ये क्या है 16। तो कितना हो गया इनका, 10 20 30 38 हो गया। अगर हम इसको देखें 1 AB 2 AB तो क्या बन गया, 2 AB जमा BC 2 BC जमा 2 CA इज इक्वल टू 38 आ गया। 2 कॉमन ले लो, AB जमा BC जमा CA बराबर है 38, है ना। तो पेरीमीटर निकालना है हमने, ये 19 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, AB जमा BC जमा CA बराबर है 19 सेंटीमीटर। चेक करो 19 ए में ही आ रहा है, ए ही हमारी ऑप्शन सही कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है? समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो। और इस तरह के सवाल के लिए आपने जाना नहीं है, यहाँ पर क्लिक करो, आपके लिए 39वां क्वेश्चन लेके आते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों भी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, ऑल द बेस्ट।